हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली फाइन होंगे। तो एक और वीडियो लेकर आपके सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कल 20th मार्च को जब हमारा मार्केट ओपन हो तो हम उस मार्केट को कैसे लॉजिकली अप्रोच करें ताकि हम अपने दिन को प्रॉफिटेबल डे में कन्वर्ट कर पाएँ। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कल की मार्केट में कैसे हम लॉजिकली अप्रोच कर सकते हैं, क्या लेवल्स हैं, कहाँ पे हमें एंट्री लेनी चाहिए, कहाँ पे हमें एग्जिट लेना चाहिए, इन सारी बातों को डिटेल और सिंप्लीफाइड वे में डिस्कस करते हैं। तो रोजाना की तरह हमारी जो प्रोसेस रहती है वो दो पार्ट में डिवाइडेड रहती है। पहले पार्ट में हम ग्लोबल मार्केट का मूड या सेंटीमेंट मेजर करने का ट्राई करते हैं, क्योंकि जो ग्लोबल मार्केट का मूड है या जो सेंटीमेंट है वो हमें ये बता सकने में इनेबल होता है कि कल हमारी मार्केट कहाँ खुल सकती है। वो या तो गैप अप हो सकती है, या गैप डाउन हो सकती है, या फ्लैट ओपन हो सकती है। बट ऑब्वियस है, हम 9 बजे खुलने के बाद 3:30 बजे तक खुले रहते हैं और ओनली ऑन द बेसिस ऑफ ग्लोबल मार्केट तो हम 3:30 बजे तक नहीं सस्टेन कर सकते। ग्लोबल मार्केट हमारी ओपनिंग जरूर डिसाइड कर देती है। उसके बाद 3:30 बजे तक हमारी क्या डायरेक्शन से रहेंगी, हम बाउंस बैक करेंगे, फॉल करेंगे, राइज होंगे, कुछ भी जो भी हमारी डायरेक्शन रहेगी वो हमारे लेवल्स डायरेक्ट करते हैं। तो पहले ग्लोबल मार्केट के मूड को मेजर कर लेते हैं और फिर कल के मार्केट की प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, तो अगर हम ग्लोबल मार्केट का मूड देखें, फ्राइडे को जब यूएस की मार्केट बंद हुई नेगेटिव था। जो डाउ जोन्स है वो अराउंड 400 पॉइंट्स नेगेटिव बंद हुई है। नेस्डेक अराउंड 90 पॉइंट्स नेगेटिव बंद हुई है। S&P 500 भी 43 पॉइंट्स नेगेटिव बंद हुई है। तो वी कैन से कि फ्राइडे जब मार्केट बंद हुआ ग्लोबल मार्केट तो मूड थोड़ा नेगेटिव था। जो मेन इंडेक्सेस हैं तीनों यूएस की वो अप्रोक्सीमेटली 1% नेगेटिव क्लोज हुई है। इसका इम्पैक्ट हमारे फ्यूचर्स पे क्या है वो देखते हैं, क्योंकि हम ऑब्वियस है 3:30 बजे क्लोज हो जाते हैं। बट निफ्टी के जो फ्यूचर हैं वो XGS निफ्टी के नाम से सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं। तो उनको देख लेते हैं उनकी क्या कंडीशन थी जब बंद हुआ। तो वो ट्रेड हो रहे थे 17,037 के अराउंड। तो कहीं ना कहीं 100+ पॉइंट्स की गैप डाउन ओपनिंग की तरफ इंडिकेशन कर रहे हैं। तो अगर हम कंक्लूड करें ग्लोबल मार्केट वीक बंद हुए हैं, उन वीक ग्लोबल मार्केट के कारण हम जो हमें नजर आ रहा है अभी तक वो 100 पॉइंट्स की गैप डाउन ओपनिंग नजर आ रही है, उससे भी ज्यादा की। बट ऑब्वियस है ये अभी के डाटा के हिसाब से, मंडे अभी सुबह फ्यूचर्स खुलेंगे ग्लोबल मार्केट के, वो और ज्यादा हमें कॉन्क्रीट कंक्लूजन पे पहुंचाएगा। बट अभी का डाटा हमें गैप डाउन ओपनिंग की तरफ इंडिकेशन दे रहा है। अब ये था डाटा ग्लोबल मार्केट का मूड। अब हम अपनी मार्केट पे आए और देखेंगे क्या हुआ और उससे थ्रू कंक्लूड करने का ट्राई करें। तो उस पे चलते हैं। तो निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। ये मेरे सामने अभी निफ्टी का चार्ट ओपन है। इसमें से हम क्या करते हैं, पहले तो कुछ चीज़ें हटा देते हैं, ना तो चार्ट बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले निफ्टी का चार्ट है, उस पर डिस्कशन करते हैं। तो निफ्टी ने क्या किया था, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी बोला था, थर्सडे को जिस दिन हमारी एक्सपायरी थी वीकली, वो बुलिश हरामी काइंड ऑफ कैंडल बना के गई थी जो बुल के कमबैक की इंडिकेशन दे रहा था। बट द ओनली नेगेटिव थिंग थी वो ये थी कि 17,000 के नीचे क्लोज देकर गई थी। फ्राइडे हमारी वीकली क्लोजिंग का दिन था, काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन था। पॉजिटिव चीज़ जो सिल्वर लाइनिंग है फ्राइडे के मार्केट की पूरे दिन की, वो ये है कि समहाउ 17,000 के ऊपर क्लोजिंग मैनेज करी है। वीकली क्लोजिंग 17,000 के ऊपर आई है, जो एक प्लस पॉइंट है पिछले पूरे हफ्ते को मिला के। बाकी सारे नेगेटिव पॉइंट से सिर्फ ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कि वीकली बेसिस पे 70,000 हम बचा के गए, जो आने वाले हफ्ते के लिए हमें एक बाउंस बैक करने में मदद करेगा। बैंक निफ्टी को देखें, बैंक निफ्टी ने भी बहुत अच्छी एक बात करी, समहाउ 39,500 के इंपॉर्टेंट लेवल को बचा के गई, जो काफ़ी अच्छी चीज़ थी, जो काफ़ी पॉजिटिव इंडिकेशन है अपकमिंग दिनों के लिए। तो अगर हम देखें, इसने थर्सडे इसने भी कमबैक करने का इंडिकेशन दिया था। इसके साथ एक चीज़ पॉजिटिव और थी, 39,000 के ऊपर ही सस्टेन हो रही थी। अब जो फ्राइडे यानी वीकली क्लोजिंग आई है वो 39,500 के ऊपर आई है, जो बहुत पॉजिटिव थिंग है आने वाले हफ्तों के लिए। तो ग्लोबली ज़रूर सेंटिमेंट नेगेटिव दिख रहा है, बट अगर हम अपने मार्केट की बात करें, हम फ्राइडे यानी वीकली जो क्लोजिंग है काफ़ी अच्छी देखेगा। आप देख सकते हो 39,500 का जो सपोर्ट था, जो निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी के लिए वर्क कर रहा था, समहाउ उसे बचा के गई है, उसके नीचे क्लोजिंग नहीं देकर गई है, जो एक प्लस पॉजिटिव पॉइंट है आने वाले दिनों के लिए या वीक्स के लिए। ठीक है, अब ये था हमारा फ्राइडे का हाल। ठीक है, फ्राइडे को भी अगर हम देखें कहाँ पे एंट्रीज बनी, एक बार वो भी देख लेते हैं। ठीक है, फिर आगे की प्रिपरेशन कर लेंगे। तो ये फ्राइडे है।
फ्राइडे को जो हमने लेवल्स दिए थे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट लेवल 17,000 ही था, ठीक है। तो 17,000 के ऊपर जब सस्टेन करी और यहाँ पे 13 EMA को गेन किया, ये हमारा एक एंट्री पॉइंट होना चाहिए था, क्योंकि 17,000 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, ठीक है। तो अगर हम पूरे दिन का रिव्यू करें तो पहले तो हमारी इंडेक्सेस गैप अप ओपन हुई थी, देन उसके बाद उसमें फॉल आया, क्योंकि 17,100 का एक लेवल आपको दिया था, उसके ऊपर सस्टेन नहीं करी, सिर्फ एक ही कैंडल ऊपर क्लोजिंग दे पाई थी, सस्टेन नहीं करी, फॉल आया 17,000 के तक और फिर 17,000 गेन किया, तो हमारा जो 17,100 का था उसका भी टारगेट आ गया। तो दो एंट्री थी, एक सुबह थी 17,100 के आसपास और एक थी जब इसने 17,000 पे आपको बाइंग की सिग्नल दिया, दोनों ने अपने टारगेट सक्सेसफुली अचीव करे। अब अगर हम मंडे की बात करें, ये लेवल्स आप लास्ट वीडियो से रिफर भी कर सकते हो जो हमने फ्राइडे को अपलोड करी थी, फ्राइडे के लिए थर्सडे को अपलोड करी थी, ठीक है। अब हम कल की तैयारी करते हैं। तो निफ्टी की बात करें तो ये निफ्टी के लेवल्स हैं। इन लेवल्स पे डिस्कस करने से पहले एक ज़रूरी चीज़, ये जो लेवल्स हैं इंडेक्स स्पॉट के लेवल है, नॉट फ्यूचर्स के। इनमें अगर एंट्री बनती है आप फ्यूचर्स में ट्रेड ले सकते हो या ऑप्शंस में भी ले सकते हो। ऑप्शंस में कौन से स्ट्राइक लोगे, जस्ट आउट द मनी वाली ले सकते हो जिसका डेल्टा नियर अबाउट 0.4 हो। डेल्टा अगर किसी बिगनर को नहीं पता, ऑलरेडी उसकी एक डिटेल वीडियो हम बना के इस अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, आप उसे जरूर देखिए, जिससे आपको डेल्टा के रिगार्डिंग जितने भी डाउट्स है मन में वो दूर हो जाएंगे। तो हम जस्ट आउट द मनी वाली ले सकते हैं, ठीक है। और जो आप ऑप्शन सेलर हैं, ऑप्शन बायर, दोनों के हिसाब से यहाँ लेवल प्रेजेंट है। एक बार मैं बता देता हूँ, सपोर्ट 16,750 और 16,500 है। 17,000 को मैंने अभी क्रूशियल लेवल ही रखा है, ठीक है। रेसिस्टेंस 17,250 से 17,295 और 17,451 से 17,500 है। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं, 17,500 के ऊपर वाली कॉल सेल और 16,500 के नीचे वाली पुट सेल कर सकते हैं। इफ यू आर एन ऑप्शन बायर तो क्या करें, तो आपकी स्क्रीन पे लेवल्स हैं, एक बार मैं आपको चार्ट से समझाता हूं तो बेटर समझ में आएगा, ठीक है। तो तीन पॉसिबिलिटी है निफ्टी में जो हम मंडे को देख सकते हैं, या तो मार्केट गैप अप हो सकती है, या मार्केट गैप डाउन हो सकती है, या मार्केट फ्लैट ओपन हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले फ्लैट केस से स्टार्ट करते हैं कि लेट से निफ्टी फ्लैट ओपन होती है मंडे को, ठीक है। 17,100 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, उसी के आसपास क्लोज देकर गई है। तो लेट से 17,100 के आसपास ओपन होती है। अगर 17,100 के आसपास ओपन होने के बाद वहां पे सस्टेन करती है, सस्टेन का मतलब कंटिन्यूस 15 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोजिंग दे दे, तो ये सस्टेन करने का इंडिकेशन होता है। आप कॉल साइड जंप करोगे, आपका जो टारगेट होगा वो 17,250 से 17,300 का एक जोन वहां मेंशन भी किया था स्क्रीन में, वो आपका टारगेट हो जाएगा, ठीक है। और अगर सस्टेन करके ओपन होके फ्लैट नीचे क्लोजिंग दे देती है 17,100 के और एक कैंडल और नीचे दे देती है, यानी दो कैंडल का कंसेक्यूटिवली नीचे क्लोजिंग आ जाती है, मतलब 17,100 के नीचे सस्टेन करने लग गई है, इट्स अ पुट टाइम। टारगेट 17,000 फर्स्ट एंड 16,900 आपका सेकंड टारगेट होगा, ठीक है। कौन सी कॉल बाय करनी है या कौन सी पुट बाय करनी है, जस्ट आउट द मनी बाय कर लेनी है, ठीक है। स्टॉप लॉस के ऊपर बात करें तो स्टॉप लॉस कॉल के केस में क्या होगा, कॉल के केस में आप क्या कर सकते हो, 17,100 का लेवल है तो इसके 0.25% नीचे लगा सकते हो, ठीक है। 40 पॉइंट्स नीचे लगा सकते हो या 50 पॉइंट्स नीचे लगा सकते हो, आपका जो भी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है आप उस अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते हो। तो 40 पॉइंट्स नीचे लगा सकते हो, 17,060 हो जाएगा। और पुट स्टॉप लॉस पुट के केस में क्या होगा, अगर आप पी कर रहे हैं तो 17,100 का लेवल है, इसके 40 पॉइंट्स ऊपर यानी 17,140 आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। ये है अगर जो निफ्टी है वो मंडे को हमें एक फ्लैट ओपनिंग देती है, जैसा कि यहाँ पे मेंशन भी, अगर फ्लैट ओपनिंग देती है तो 250 से 294 का जोन है टारगेट और 451 से 500 का दूसरा जोन है, ठीक है। ये फ्लैट ओपनिंग के केस में हम कर सकते हैं, बट इसके अलावा दो पॉसिबिलिटी और है, एक है गैप अप की और एक है गैप डाउन की। अगर हम गैप अप की बात करें कि लेट से जो निफ्टी है वो गैप अप करती है, चांसेस बहुत कम है बट ठीक है, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। गैप अप के केस में क्या कर सकते हैं, तो 17,100 समथिंग बंद हुई है और लेट से निफ्टी गैप अप खुलती है, बहुत बड़ा गैप अप होने के तो चांसेस बहुत कम है। एक लेवल है इसका 17,250 से 295 का जोन, इसके ऊपर ओपन होती है और सस्टेन करती है, सस्टेन मतलब दो कैंडल ऊपर क्लोजिंग देती है, तो इट्स अ कॉल बाय टाइम, आप कॉल बाय करेंगे। कौन सी, जस्ट आउट द मनी। स्टॉप लॉस 40 पॉइंट्स नीचे रख लेंगे 250 के, यानी 17,210 हो जाएगा। और अगर सस्टेन नहीं करती है, ऊपर खुल के नीचे क्लोजिंग दे देती है,
तो इट्स अ पुट टाइम 17,100 का आपका टारगेट होगा, यहाँ तक के टारगेट के साथ आप पुट बाय करेंगे जस्ट आउट द मनी वाली। तो ये था, अगर गैप अप इतना बड़ा होता है तो। लेट से गैप अप इतना बड़ा नहीं होता है, लेट से गैप अप होता है 17,150 के अराउंड, ठीक है, 17,150 के अराउंड, या जो इसका ये है यहाँ कहीं पे गैप अप होता है, तो अगेन आपको वेट करना पड़ेगा। अगर सस्टेन करती है, ठीक है, क्योंकि ये जो हाई है ये आई थिंक मंडे का हाई, फ्राइडे का हाई है, और यहाँ पर आएगी, इसके ऊपर खुल के सस्टेन करने लगेगी तो डबल टॉप बनने की पॉसिबिलिटी नेग्लेक्ट हो जाएगी, ना तो डबल टॉप बनने की पॉसिबिलिटी रहती है, ठीक है। तो इसके ऊपर सस्टेन करी अगर गैप अप होने के बाद, तो 17,250 से 295 का जोन आपका टारगेट हो जाएगा। और अगर ओपन खुलने के बाद सस्टेन नहीं करती है, नीचे क्लोजिंग दे देती है, तो आप नीचे के लिए दोबारा 17,100 और 17,000 के टारगेट के साथ क्या कर सकते हो, पुट बाय कर सकते हो। ये है अगर निफ्टी बहुत बड़ा गैप अप लेती है तो, ठीक है। इसके अलावा एक और पॉसिबिलिटी है कि निफ्टी गैप डाउन खुले, जिसकी अभी के डाटा के हिसाब से ज्यादा पॉसिबिलिटी हमें नजर आ रही है अभी के हिसाब से, ऑब्वियस है। तो गैप डाउन का मतलब पहला लेवल तो 17,000 ही है। लेट से गैप डाउन खुलती है, इसके ऊपर खुलती है और 2 कैंडल सस्टेन करती है, इट्स अ कॉल टाइम, बाय करना बनता है। 17,100 आपका फर्स्ट टारगेट होगा और आपका आगे सेकंड टारगेट 250 तक का होगा। और अगर खुलने के बाद नीचे सस्टेन करती है, यानी 17,000 के ऊपर खुली, नीचे ब्रेक कर दिया, या नीचे ही खुली और नीचे सस्टेन कर गई, तो इट्स अ पुट टाइम 16,900 और 16,750 आपके टारगेट होंगे। पुट और कॉल कौन सी बाय करनी है, सेम है, जस्ट आउट द मनी। स्टॉप लॉस कॉल के केस में -40 पॉइंट्स, पुट के केस में +40 पॉइंट। तो ये हमारे सिनेरियो हैं कि अगर निफ्टी जो है मंडे को गैप अप होती है, गैप डाउन होती है या फ्लैट ओपन होती है, तो उसे हम कैसे डील करें, ठीक है। साथ में मैं एक निफ्टी का चार्ट आपको दिखाता हूँ, ये आवरली चार्ट है, ये मैंने ट्रेड पकड़ी थी। तो अगर आप आवरली चार्ट देखोगे तो निफ्टी ने जो है वो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन करी है, और ये आपकी नेकलाइन मैंने थोड़ी सी गलत ड्रॉ कर दी, ये आपकी नेकलाइन होगी, ठीक है। तो उतने अच्छे से ड्रॉ नहीं हो पा रहा है। अगर हम नेकलाइन ड्रॉ करना चाहें, एक बार मैं ड्रॉ करके बता देता हूँ। तो नेकलाइन आपके सामने है, तो इसको भी आपको वॉच आउट करना है। अगर ये हेड एंड शोल्डर का जो ब्रेकआउट है, ये है, ये हेड एंड शोल्डर की हमारी नेकलाइन आ रही है निफ्टी में, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा कि अगर इसका ब्रेकआउट करती है, क्योंकि इनवर्स हेड एंड शोल्डर में एंट्री कब बनती है, जब नेकलाइन ब्रेकआउट हो। नेकलाइन ब्रेक नहीं हुई है, तो ये भी एक बड़ा क्रूशियल लेवल होगा फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स, कि अगर ये नेकलाइन ब्रेक होती है तो हम फर्दर रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ऑब्वियस है। तो हम टेक्निकली भी स्ट्रांग हो जाएंगे, तो हम फर्दर रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर नेकलाइन नहीं ब्रेक होती है, जैसे ग्लोबल मार्केट वीक गैप डाउन ओपनिंग दिखा रहे, फिर हम नीचे या साइडवेज हो सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक एस्पेक्ट है जो हमें मंडे देखना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं अपने सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट पे, जो है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की भी सेम चीज थी, 39,000 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था। गैप अप खुली, इनिशियली फॉल आया और 39,000 को दोबारा रिटेस्ट करने आई थी, और उसके बाद सेकंड हाफ में एक शानदार रिकवरी आई, इतनी बढ़िया रिकवरी आई कि इसने अपना 39,500 के लेवल को भी सक्सेसफुली गेन कर दिया। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग आप इसमें ट्रेड कर सकते थे। जब 39,000 पे ये आई और इसने बाइंग सिग्नल दिया, तब आप एंटर कर सकते थे, और फर्स्ट हाफ में जब इसने 39,500 ब्रेक किया था, तब सेल का सिग्नल भी ले सकते थे। ये बैंक निफ्टी का आवरली चार्ट है। अगर हम इस चार्ट में भी देखें, तो इस चार्ट में भी हमें सेम फॉर्मेशन होती दिखेगी, ठीक है। तो मैं इसमें सीधे नेकलाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये हमारी नेकलाइन होगी। तो बैंक निफ्टी में तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जो है वो ब्रेक करके गया हुआ है। अब अगर ग्लोबल मार्केट ठीक रहती हैं, अभी के हिसाब से तो ठीक नहीं लग रही हैं, अगर ठीक लगती हैं तो हम फर्दर रैली एटलीस्ट बैंक निफ्टी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में आवरली चार्ट में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन है। निफ्टी में ब्रेकआउट नहीं हुआ है नेकलाइन का, बट बैंक निफ्टी में हो चुका है, ठीक है। तो ये था। अब आते हैं लेवल्स के ऊपर। तो जो बैंक निफ्टी के लेवल्स हैं वो आपकी स्क्रीन पे ये रहे। 39,000, 38,500 सपोर्ट है, 40,000 से 40,063 रेसिस्टेंस और 40,500 क्रूशियल लेवल रहेगा। 39,500 से 39,632 का जोन। आप अगर ऑप्शन सेलर हैं 41,000 के ऊपर रह सकते हैं और 37,500 के नीचे रह सकते हैं एज अ पुट सेलर। अगर आप
बायर हैं तो कैसे डील करें एक बार देख लेते हैं। अगेन 15 मिनट के चार्ट में चलते हैं, ठीक है। तो काफ़ी स्ट्रांगली बंद हुई है बैंक निफ्टी एकदम टॉप पे, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का आवरली चार्ट में ब्रेकआउट करके भी बंद हुई है। अब तीन पॉसिबिलिटी हैं। पहली पॉसिबिलिटी है जो हायर दिख रही है अभी तक गैप डाउन की, इफ बैंक निफ्टी गैप डाउन होती है, ठीक है, तो दो पॉसिबिलिटी है। एक है कि गैप डाउन हुई और 39,500 को इसने ब्रेक कर दिया या उसके नीचे ही खुली और सस्टेन करने लग गई, मतलब दो 15 मिनट की कैंडल 39,500 के नीचे कंजिक्यूटिवली क्लोज दे दे, देन इट्स अ बेरिश साइन, सेल ट्रेड लेनी चाहिए। 39,250 के अराउंड एक लेवल आ रहा है और 39,000, ये दो हमारे टारगेट्स हो जाएंगे अगर हम ट्रेड लेते हैं तो। और अगर 39,000 के नीचे खुल के उसे गेन कर लेती है, यानी दो कंसेक्यूटिव कैंडल ऊपर क्लोजिंग दे देती है, इट्स अ प्लस साइन, हम बाय करेंगे। एटलीस्ट 40,000 का हमारा टारगेट होगा, 39,750 और 40,000 हमारे टारगेट होंगे। कौन सी बाय करें? जस्ट आउट द मनी वाली कॉल और पुट बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस सी में क्या होगा, जो भी हमारा लेवल है 39,500 के 100 पॉइंट्स नीचे, यानी 39,400 होगा। और आपका जो पुट के केस में होगा, SLP के केस में वो रहेगा 39,500 के प्लस 100 पॉइंट्स ऊपर, तो 39,600 आपका टारगेट स्टॉप लॉस हो जाएगा, ठीक है। टारगेट्स ऑलरेडी मैंने आपको बता दिए, मेंशंस भी हैं। ये है अगर गैप डाउन होती है तो, ठीक है। एक केस ये है, एक केस ये भी हो सकता है कि ये मैंने बहुत छोटा गैप डाउन लिया है, कोई बड़ा गैप डाउन होगा, लाइक 39,250 का एक लेवल आ रहा है, उसके नीचे गैप डाउन हो जाए तो सेम है, अगर उसके नीचे गैप डाउन हो जाए सस्टेन करे, इट्स अ पुट बाय 39,000 फर्स्ट और 38,750 जो आपका आया भी था, ये आपका सेकंड टारगेट हो जाएगा। और अगर इसके नीचे क्लोज होने के बाद ऊपर सस्टेन करे, मतलब इंडेक्सेस बाउंस बैक कर सकती हैं। 39,500 से 632 का जोन आपका फर्स्ट और 750 और 40,000 आपके दूसरे टारगेट्स हो जाएंगे। ये है अगर बैंक निफ्टी कल को गैप डाउन ओपनिंग लेती है तो उसके साथ कैसे हमें डील करना है। इसके बाद पॉसिबिलिटी कम है, बट फ्लैट की भी पॉसिबिलिटी है। अब अगर फ्लैट ओपन होती है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। कैसे? 39,500 से एक 632 का जोन सा आ रहा है यहाँ पे। फ्लैट होने का मतलब है कि यहीं कहीं पे ओपन हो, तो अगर ओपन होने के बाद इसके ऊपर सस्टेन करने लग जाए, यानी दो कंसेक्यूटिवली कैंडल ऊपर क्लोजिंग दे दे, इट्स अ पॉजिटिव साइन। अब बाय करोगे 750 और 40,000 के टारगेट के साथ, 740 और 40,000 के साथ। कौन सी कॉल बाय करोगे? जस्ट आउट द मनी, स्टॉप लॉस 39,500 के 100 पॉइंट्स नीचे 400 हो जाएगा। और अगर फ्लैट खुलने के बाद इसको ब्रेक करे, जोन को सस्टेन करने लग जाए, इट्स अ पुट टाइम, पुट बाय करेंगे। 4240 और 39 के आपका टारगेट हो जाएंगे। ये था कि अगर हमें एक फ्लैट ओपनिंग दिखती है तो हम उसे कैसे डील करें। लास्ट जिसकी पॉसिबिलिटी कम है, बट ठीक है, हम टेक्निकली स्ट्रांग बंद हुए हैं। हावरली चार्ट में इन्वर्टेड हेड एंड का शोल्डर का ब्रेकआउट भी हुआ है। और मंडे अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ और नहीं आती है, ग्लोबल मार्केट मूड पॉजिटिव रहता है, तो चांसेस है हम गैप अप भी खुल सकते हैं। गैप अप अगर हम खुलते हैं, लेट से दो लेवल है, 40,000 के ऊपर खुलते हैं, सस्टेन करते हैं, तो इट्स अ कॉल बाय टाइम। 40,250 और 40,500 हमारे टारगेट्स होंगे, ठीक है। और ऊपर खुलने के बाद नीचे क्लोजिंग दे दे तो अगेन प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, आप सेल के ट्रेड लोगे। 39,750 और 39,500 से 632 का जोन आपका टारगेट होगा, ठीक है। ये गैप अप के केस में। गैप अप का एक लेवल और भी है, 39,750 के अराउंड है, तो अगर आप देखोगे तो एक लेवल और भी है 39,750 के अराउंड है। इसके ऊपर खुल के सस्टेन करे तो भी आप ट्रेड ले सकते हो, या सस्टेन ना करे तो भी। तो ये बैंक निफ्टी के थे कि अगर आप बैंक निफ्टी गैप अप, गैप डाउन या फ्लैट खुलती है तो उसको कैसे डील करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट फाइनेंशियल निफ्टी की तरफ चलते हैं। सपोर्ट है 600 500 पे, रेसिस्टेंस 750 और 838 से 891 का जोन है। 18,000 ऊपर के ऊपर वाली कॉल सेल और 17,250 के नीचे वाली पुट सेल कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन बायर हैं, 750 के ऊपर ओपन और सस्टेन करे, 838 से 891 का जोन फर्स्ट और 18,000 दूसरा टारगेट होगा। 838 से 891 के ऊपर ओपन हो, सस्टेन करे, तो 900 और 18,000 दूसरा टारगेट होगा। अगर यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो 900 टारगेट वैसे तो मेंशन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बहुत नियर आ जाएगा, इसको हटा देते हैं। 18,000 हमारा टारगेट। और अगर फाइनेंशियल निफ्टी गिर के आती है, कोई बुलिश सिग्नल बनाती है 600 पे,
कॉल बाय करेंगे 750 और 838 से 891 का जोन टारगेट होगा। 500 पे ऐसा करें तो 600 और 750 टारगेट होंगे। 375 से 400 पे ऐसा करें तो 500 और 600 हमारे टारगेट होंगे। ये हमारा कॉल के केस में था। इसी तरह पुट की एंट्री कहाँ लेनी है वो भी मेंशन है। तो ये हमारे लेवल्स थे जो कल मंडे निफ्टी, बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी में होपफुली हमारे ट्रेड करने में हेल्प करेंगे। तो इसी तरह हमें लॉजिकली मार्केट को एनालिसिस करने की ज़रूरत है। जब हम लॉजिकली एनालिसिस करते हैं, ऐसा नहीं है हमारी 100% श्योरिटी हो जाती है, बट मैक्सिमम चांस होते हैं हम प्रॉफिट लेके ही निकलेंगे, क्योंकि हमारे पास लॉजिक ज़रूर होना चाहिए ट्रेड करने से पहले। तो इसी विश के साथ कि आने वाला दिन आपके लिए प्रॉफिटेबल हो, इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम ऐसी और वीडियो लेकर आएँ तो आपको पता चल सके, आप उससे कुछ सीख सको, लॉजिकल ट्रेडिंग की तरफ मोटिवेट हो सको। कोई सजेशन है वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अपार्ट एक ज़रूरी चीज़, दो एडवाइस फ्रॉम माय साइड। एक, पैसे कमाने के शॉर्टकट नहीं होते। दूसरा, अपने पैसों का डिसीजन सबसे अच्छा एक ह्यूमन बीइंग खुद ले सकता है। ये जो एनालिसिस थी ये मेरी थी कि कल की मार्केट में मैं कैसे अप्रोच करूँगा, अपनी हार्ड एंड मनी कैसे लगाऊंगा। ठीक है, ऑब्वियस है आप जब ट्रेड करोगे तो आप अपनी हार्ड एंड मनी लगा रहे हो, तो आप जब ट्रेड करोगे तो आपको अपनी एनालिसिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो आपकी मनी है, आपको ही डिसीजन लेना चाहिए। मेरी इस एनालिसिस से आप हेल्प ले सकते हो, चीज़ों को सीख सकते हो, बट एट द एंड डिसीजन आपका ही होगा, एनालिसिस आपकी होगी और प्रॉफिट लॉस दोनों ही आपके होंगे। तो एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। हैप्पी ट्रेडिंग।